आज का जो टॉपिक है कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2। कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2। पहली सवाल है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन दिया गया उसे हल करना और उसका शून्य मतलब कब शून्य आ जाएगा। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। शून्य ज्ञात करना है, जो मान ज्ञात करने पे प्राप्त हो जाएगा उसी के आधार पर हमें उत्तर की जांच भी करना है कि हमारी सवाल सही है या गलत। तो आइए सबसे पहले सवाल नंबर 1, x² - 2x - 8 बराबर शून्य ज्ञात करना है। तो हम इसके बराबर शून्य लिख लेते हैं। ठीक, इसके बराबर हम क्या करते हैं, शून्य लिख लेते हैं और इसी सवाल को हम हल करते हैं कि इसका शून्य में क्या मान आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं, लेकिन हम गुणा करा लेंगे। 8 एक कम, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, तो 1 अट्ठे 8 या 8 एक कम 8, दोनों एक ही बात होती है। तो 8 एक कम 8। गुणा इसलिए कराना ज़रूरी है ताकि आप शुरू से समझिए। यहाँ जो भी संख्या रहेगी इसका अगर आपको पता है किस संख्या के इसमें हम गुणा कराते हैं तो कभी भी सवाल गलत होने की संभावना ना के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं हो या ना हो, लेकिन यहाँ गुणा हमें करा लेना है। अगर 1 है तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, लेकिन अगर कभी 2 3 4 5 ऐसे दे दिया जाए तो निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाएगा। तो सवाल सीखने के लिए सबसे पहले जो कड़ी है हम बता रहे हैं कि इसका इसमें हमें गुणा करा लेना है। ठीक, तो इसका गुणा कराएंगे तो 8 एक कम 8। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो 8 प्राप्त हुआ है इसी को हमको विभाजित करना है खंडों में। ठीक, ऐसा गुणनखंड बनाना है जिसके जोड़ने या घटाने पे 2 प्राप्त हो और गुणा करें तो 8 प्राप्त हो। तो ये प्राप्त कब होगा, जब हम इसको डिवाइड कर लें। 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, इसके बाद 2 एक कम 2। इस प्रकार से जब हम गुणनखंड कर लेते हैं इसमें हमें जो मान मिल रहा है इसे देखते हैं। 2 दूना 4 और ये कितना हुआ 2। 4 में से अगर हम 2 को घटा दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। और इसी 4 का 2 से गुणा कर लें तो 4 दूनी 8। हमें यही तो लाना था कि गुणा करने पे 8 प्राप्त हो, जोड़ें या घटाएं तो 2 प्राप्त हो। अब इसके बाद जो देखना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। ये तो सवाल की बात है। इसके पहले जो समझना था यही है कि जोड़ें या घटाएं, मान हमें 2 प्राप्त हो जोड़ने पर या घटाने पर, और गुणा करने पर मान कितना प्राप्त होना चाहिए, 8 प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, x है x² लिखेंगे -4x + 2x। जो गुणनखंड में हमें प्राप्त हो गया था उसका मान यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए 4 में से 2 घटाएंगे, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस यहाँ पहले लग जाएगा। 4 में 2 घटाएंगे 2, इसके बराबर आ जा रहा है। अब 4 दूना कितना होता है 8, तो ये भी हम निकाल के देख चुके हैं। अब इसके बाद दोनों पक्षों में कामन क्या है, जो जो चीज़ कामन है हम उसे लिख लेंगे। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x कामन है, स्वाभाविक है। यहाँ x² था तो एक बार बच जाएगा x, तो यहाँ से x निकल गया, बचेगा क्या 4। यहाँ कौन सी संख्या कामन है, तो +2 कामन है। ब्रैकेट में क्या बचेगी, x बचेगी आपकी -4, और बराबर शून्य निकालना है तो शून्य हम लिखते चलेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या करना है, ये देखिएगा दोनों पद, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, दोनों पद हमें समान मिल रहे हैं तो हम इसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे x - 4। और बाहर जो मिल रहा है कितना मिल रहा है, x है और +2, इसे भी हम एक ब्रैकेट बना के लिख लेंगे बराबर शून्य, अर्थात शून्य लिख लेंगे। अब इसके बाद एक एक मान को हल करना। एक बार इसके बराबर हम शून्य लेंगे, एक बार इस मान के बराबर हम
शून्य को रखेंगे। अब इसे रखना कैसे है आइए देखते हैं। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 0 रहेगा, 4 हमारा उधर जाएगा पक्षांतर होकर तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि पहले माइनस में था। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। पहला मान इस प्रकार से निकल गया। दूसरा मान क्या बन रहा, x प्लस 2 इक्वल 0, तो x बराबर 0 ये पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो जो चिन्ह है उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा -2। अब हमारे पास दो मूल प्राप्त हुए हैं, एक 4 है और एक -2 है। सत्यता जो उत्तर की जांच करना है आइए देखते हैं उसे। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच जो करना है, चाहे इसका मान हम पहले देख लें इसका मान देख लें, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो योगफल आया है, ठीक। योगफल, योगफल का मान कितना आएगा, इन जो दो मूल दिए गए हैं, ठीक। पहला कितना है आपका 4 प्लस दूसरा कितना है -2। इस प्रकार से लिख देंगे 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में 2 घटेगा कितना आ गया 2। अब हम अपने सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ से हमें निकालना है योगफल का जो मान होता है, योगफल का मान होता है योगफल बराबर, ये जो आपको दिख रहा है किसका है, -x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया, x का गुणांक बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। अब x का गुणांक चिन्ह माइनस से माइनस लिखेंगे, x का गुणांक कितना आया है यहाँ -2, या यहीं से ले लिया कितना लिखा है -2, ठीक। हमें यहीं से ही ले लेना है -2 बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के सामने कोई संख्या नहीं 1 लिखेंगे। अब कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना होगा 2 बट्टे 1, इसका उत्तर कितना आएगा 2 ही आएगा। अब देखिएगा जो हमारा मान आया था कितना आया, ये 2 और इसके बराबर ये मान दोनों बराबर मिल रहे हैं ना, यहाँ योगफल और ये सूत्र के सवाल पे जो रखे हैं ये योगफल, दोनों योगफल बराबर आ गए। इसी प्रकार से हम गुणनफल भी निकाल लेते हैं। गुणनफल, गुणनफल क्या होगा, जो संख्या लिखी गई है 4 गुणे -2, ठीक। जो हमें मूल प्राप्त हो गया है, जो संख्या लिखी गई है इसी को हल कर लेना। 2 चौक 8, कितना आया -8, इसका मान गुणनफल का मान कितना आ रहा है -8 आ रहा है। इसी को हम सवाल पे चलें, सूत्र पे रख लें। गुणनफल क्या होता है, गुणनफल सवाल में अब देखिए गुणनफल क्या होता है, तो जानिएगा अचर पद क्या होगा, अचर पद बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। ये मान अब निकाल चुके हैं, इसको हम इरेज कर देते ताकि सवाल यहीं लगा दें। अब अचर पद की बात कर रहे हैं, अचर पद कौन होता है, ये आपका अचर पद कितना है -8 बट्टे x गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, अगर हम इससे भाग देंगे कितना आएगा -8। और अपनी सवाल में देखिए गुणनफल का मान कितना आया था, यहाँ भी -8 आ गया। इसका मतलब सवाल हमारी क्या है, सही। इसी प्रकार से उत्तर की सत्यता की जांच की जाती है। अब इसके बाद दूसरी सवाल देख लेते हैं कि दूसरी सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 है आपकी, 4s स्क्वायर -4s + 1। जैसा पहले ही सवाल में हमने आपको एक चीज़ कन्फर्म कर दी थी, चाहे जो भी सवाल आए, जैसे भी सवाल बन रही हो, पहले इस पद का इसमें हमें गुणा करा ही लेना है, ठीक। जब इसका हम गुणा कराएंगे 4 एकम क्या हो जाएगा 4, यहाँ बराबर इसके शून्य रखिए क्योंकि शून्य निकालना है। 4 एकम 4। अब हम इसी 4 का ऐसा गुणनखंड करें, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इस 4 का ऐसा गुणनखंड करना है, पहली सवाल में बताए थे
कि जहाँ पे हमें क्या देखना है कि हम इस संख्या को जोड़ें या घटाएं तो हमारा ये वाला मान प्राप्त हो, और गुणा करें तो ये वाला मान प्राप्त हो। ये वाला मतलब 1 नहीं होगा, यहाँ गुणा हो चुका है, 4 एक कम 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आई बात समझ में। अब चलिए क्या है, हमारे पास 2 है, 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 अगर हम जोड़ दें क्या हो जाएगा, 4। यहाँ चिन्ह माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और इसी का गुणा करें, 2 × 2, 2 दूना 4, तब भी ये गुणनफल वाला मान और योगफल वाला मान दोनों मान हमारे मिल रहे हैं। अब सबसे पहले क्या लिखना है, 4s² माइनस कितना, 2s माइनस 2s। 2s माइनस 2s कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, +1 ब्रैकेट बंद करेंगे बराबर कितना लिखना है, 0 लिखना है। अब इसमें हम देखें कामन क्या है, 2s यहाँ 2s यहाँ है, तो 2s कामन कर लेंगे तो यहाँ 2 दूना 4, 2 बचेगा, यस 2 बार है, 1 बार आपका बच जाएगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 2s हम निकाल चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ कुछ नहीं कामन, तो -1 कामन कर लेंगे, -1, तो यहाँ बचेगा क्या आपका 2s प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बराबर कितना आ गया, 0। अब इसी को देखिए, ये वाला मान और ये वाला मान दोनों सेम मिल गए, और दोनों सेम मिलना भी चाहिए। सवाल तभी सही होगी जब दोनों अंदर के मान क्या होंगे, सेम आएंगे। इसके बाद जब सेम मिल रहे हैं तो इसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, 2s - 1, दूसरे ब्रैकेट में 2s - 1 इक्वल कितना आ गया, 0। अब देखिए संयोगवश दोनों मान हमारे सेम आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो किसी एक को हम हल कर लेते हैं, वही आ जाएगा। 2s - 1 = 0, 2s बराबर 0, 1 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, 2s बराबर कितना हो गया, 1, तो यहाँ s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक, नहीं दिख रहा है यहाँ, आगे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, प्लस माइनस दोनों, ठीक, क्या होंगे, प्लस माइनस दोनों मान कितना आएंगे, 1/2। अब उत्तर की जो जांच करना है तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, जांच में योगफल, और योगफल कितना आया है, अगर प्लस वाला मान लेते हैं 1/2 + 1/2 जोड़ दें तो LCM 2 हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 2/2। इससे इसको काट लेते हैं, कितना मान प्राप्त हुआ, 1। अब इसको सूत्र पे जब हम योगफल निकालेंगे, योगफल बराबर माइनस, इसके बाद कितना, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब x का गुणांक, x के सामने किससे गुणा हुआ, माइनस है, ये है -4 बटे x² का गुणांक इसके सामने किससे गुणा हुआ है, 4 से, तो ये 4 लिख लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4/4, 4 से 4 काट दें कितना है, 1। दोनों मान बराबर आए हैं, इसका मतलब हमारी सवाल क्या है, सही है। इसी प्रकार हम निकालेंगे गुणनफल, इसको मिटा देते हैं, यहीं लगा देते हैं। सवाल को एक बार पुनः लिख लेंगे, 4s² - 4s + 1, यही था, ठीक। अब समझिए हमें क्या निकालना है, गुणनफल। गुणनफल में मान जो आया था वही मान कितना आया था, 1/2 × 1/2, 1 1 कम 1, 2 दूना 4, 1/4। अब यहाँ सवाल पे देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता, तो क्या होगा, अचर पद बटे x² का क्या होगा, गुणांक, क्या किससे गुणा किया गया है, अचर पद अपना कितना है, 1,
अचर पद 1 लिखेंगे, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो हम 4 लिख देंगे। ये दोनों मान हमारे बराबर हैं, जो ये वाला था वही ये है। इसका मतलब सवाल शून्य की जो कह रहा था वो सही मान प्राप्त हुआ है। अब आइए सवाल नंबर अगले देखते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 है, x नहीं है, माइनस 7x। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे क्रम से लिख लेते हैं, सही क्रम में। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इस रूप में जब हम लिख लेते हैं, इसके बाद देखना है इसका और इसका गुणा करा लेना है। हमने पहले भी बताया था, चाहे मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, लेकिन उसका गुणा जरूर कराइएगा ताकि सवाल गलत ना हो। आदत डाल लीजिए गुणा कराने की। 6 त्रिक 18, 6 त्रिक कितना हुआ 18 हुआ। अब इसी 18 को हमें ऐसे संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें 7 प्राप्त हो और गुणा करें तो वही 18 प्राप्त हो। तो आइए इसे तोड़ लेते हैं। 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3। अब यहाँ देखिए इसका बन जा रहा है 3 त्रिका 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, ये मान प्राप्त हो गया गुणा कराने पर। और 9 में से हम 2 घटा दें, कितना प्राप्त होगा 7। अब यहाँ चूँकि माइनस है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे तो हमारा -7 भी प्राप्त हो जाएगा। जिस रूप में है इसी रूप में हमें उठा के सवाल में लिख लेना है। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, शून्यक निकालना था तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, शून्य लिखते चलेंगे। अब यहाँ देखिए कामन क्या मिल रहा है, 3x कामन है, तो यहाँ बचेगा क्या, 3 दूना 6, 2x, 3 त्रिका 9, 3x निकल गए, x नहीं बचेगा। यहाँ क्या कामन है, +1, ब्रैकेट में जो बचेगा आपका 2x माइनस 3 इक्वल कितना 0। ये और ये दोनों मान सेम मिल रहे हैं सवाल में, इसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में जो मिल रहा है 3x प्लस 1 बराबर कितना 0। अब इसी को हल कर लेना, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, ये 3 है आपका। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x बराबर 0, 3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा पक्षांतर होके, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 अपान में कितना 2, 3/2। इसी प्रकार इसे भी हल करेंगे, 3x माइनस +1 है, ये क्या हो जाएगा 0, 3x बराबर 0, 1 उधर जाएगा माइनस में, x बराबर -1/3। अब आइए इसका शून्य भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, योग फल, जो मिला पद क्या मिला है 3/2 प्लस माइनस 1/3। तो इसे हम हल करेंगे, 3/2 प्लस माइनस -1/3 हो जाएगा। एलसीएम ले या गुणा करें, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 माइनस 2 1 कम 2, इसे घटा लेते हैं कितना है 7/6। ये क्या प्राप्त हो गया हमें, योग फल। और इसी प्रकार सूत्र पे जब चलेंगे योग फल निकालने के लिए, सवाल का जो सूत्र होता है योग फल निकालना है, तो क्या होगा, -x माइनस ब्रैकेट में x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, बात समझ ना। अब x का गुणांक कितना था, 7x था, क्या था -7x, ये माइनस रहेगा -7x बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/6।
6। ठीक, ये और ये दोनों मान हमारे क्या है, बराबर आ गए। इस रूप प्रकार से हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। इसी प्रकार गुणनफल देखते हैं। गुणनफल क्या थी, 3/2 गुणे -1/3। 3 एक कम 3 और 2 3 6, इससे हम इसे डिवाइड कर लेंगे, काटेंगे कितना, 1/2 -1/2 ये आ गया। अब इसको जब हम सवाल पे लगाते हैं, सवाल वाला जो सूत्र है उसमें क्या होगा, अचर पद बट्टे x² का गुणांक। अचर पद कितना था अपना, -3 बट्टे x का गुणांक कितना, 6। 3 से 3 कट गए, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, -1/2, ये इसके बराबर आ गया ना।